जगदम्बे मैया, जय जय मेरी अम्बे मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जय जय जगदम्बे मैया, जय जय मेरी अम्बे मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। बेटा देखे बात तुम्हारी, बेटा देखे बात तुम्हारी, माता हो जा सिंह सवारी। मैया जल्दी से आ महतारी, रख ले तू लाज हमारी। जल्दी से आ महतारी, रख दे तू लाज हमारी, हम सब उतारे तेरी आरती। जय जय जगदम्बे मैया, जय जय मेरी अम्बे मैया, जय जय जगदम्बे मैया, जय जय मेरी अम्बे मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। जब जब भीड़ परी भगतन पर, रूप काल का धारो, रूप काल का धारो। जय माँ जय माँ जय अम्बे, जय जय जगदम्बे। जब जब भीड़ परी भगतन पर, रूप काल का धारो, मैं रूप काल का धारो। अरे अपने हाथ में डोंगा लेके तुम ही पार उतारो, तुम ही पार उतारो। बेटा देखे बाट तुम्हारी, चढ़ के आजा शेर सवारी। बेटा देखे बाट तुम्हारी, चढ़ के आजा शेर सवारी। मैया जल्दी सभा में आजा, हरिया को जान बता जा। जल्दी सभा में आजा, हरिरम को जान बता जा, हम सब उतारे तेरी आरती। बेटा देखे बात तुम्हारी, चढ़ के आजा शेर सवारी। मैया तू है जगदम्बे मैया, आओ मेरी अम्बे मैया, तू है जगदम्बे मैया, आओ मेरी अम्बे मैया, मिलकर उतारे तेरी आरती। संग लड़ी तेने ही सदा पन पारे, तेने ही पन पारे। अरी होके शेर सवार, मात मेरी बड़े बड़े दाने मारे, बड़े बड़े दाने मारे। हरि राम कहे हाथ जोड़ के, हरि राम कहे हाथ जोड़ के, आओ मेरी महतारी। मैया रख दे तू लाज हमारी, ऐसी भगतन है वाली, हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया आजा सिंह सवारी, लाला देखे बाट तुम्हारी। मैया आजा सिंह सवारी, देखे हम बाट तुम्हारी, हम सब उतारे तेरी आरती। जय जय जगदम्बे मैया, जय जय मेरी अम्बे मैया, जय जय जगदम्बे मैया, जय जय मेरी अम्बे मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। हो बेटा देखे बाट तुम्हारी, माता आजा शेर सवारी। मैया तू ही है लाज बचैया, पार लगा दे मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। हम सब उतारे तेरी आरती। हाँ तो देखिए दोस्तों,
इस देश की मान मर्यादा को रखने वाले और अपने भाई हरिराम को आशीर्वाद देने वाले इस भारत देश के महान बुजुर्गों, विद्वान लोगों, देश की मान और प्रतिष्ठा रखने वाले नौजवान साथियों, अपनी लाज लज्जा में समय व्यतीत करने वाली मातृशक्ति माता और बहनें और प्यार करने योग्य छोटे छोटे भारत देश के ये भविष्य बच्चे, मैं हरिराम गुर्जर जो हमारी सोनाटेक कैसेट पर ढोला की फिल्म देख रहे हैं, मैं हरिराम गुर्जर आपका अभिनंदन करता हूं कंपनी की ओर से। आपको सिर झुकाता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। सज्जनों, आप लोगों ने हमारी ऑडियो कैसेट बहुत सुनी, लेकिन जब आप ट्रॉली भर भर के हमें देखने के लिए आते हैं हमारे मंचों पर, तो कई बूढ़े बूढ़े बड़ी बूढ़ी ऐसी रह जाती है जो देख नहीं पाती। हाँ, कईयों के फोन, कईयों की सूचना आती है, बेटा हमने तो देखा ही नहीं, इसलिए हम फिल्म के द्वारा आपकी सेवा में हाजिर हो रहे हैं। और आज ढोला का वो हिस्सा लिए जा रहा है, वो कथा कहने जा रहा हूं जब राजा नल ने अपने ताऊ की छोरी के भात में अपना शीश काट करके भात भरा था, शीश चढ़ाया था भात की थाली में। उस किस्सा को कहने जा रहा हूं, उस कथा को कहने जा रहा हूं। सुनने वाले दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, ये नल पुराण है। इसकी एक एक बात प्रमाणित है। आइए कि कोई कहता है कि महल सोने के बनवाएंगे और कोई कहता है कि हम बादशाह बन जाएंगे, परंतु ये पता नहीं इस जीवन की क्या औकात है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। ओम आत्मदा बलदाय से विश्व उपासते प्रसिंसम यश देवा यश छाया अमृत यश मृत्यु कस्मे देवा है हविषा। तो देखिए सजनों, सावन का महीना है और सावन के महीने में हमारे भारत देश की बहन बेटी, भारत देश की नारियां अपने ससुराल से पीहर जाया करती हैं। बिल्कुल। तीज, सिलोने, रक्षाबंधन, सावन सगुन माना जाता है, शंकर भगवान का पूजन किया जाता है और बेटियां ससुराल से पीहर में आकर के अपने माता पिता के यहाँ सावन मनाया करती है। यह हमारे भारत देश की परंपरा है। आज नरबरगढ़ की कुछ लड़कियां जो ससुरालन से आई, सारी मिलकर के 15, 20, 10, 5 छोरी अच्छा रानी दमयंती के वहां पहुंची हैं महल में। ठीक बात। और रानी दमयंती से क्या कहने लगी हैं, झूला झूलने की बात है। क्या कहने? और यहीं से हमारा गाना शुरू है, तो केरवा बजाना है। सारी नार इकट्ठी है के अच्छा दमयंती ते बतराई है। सारी नार इकट्ठी है के रानी ते बतराई और तेरे बाग में हरी बहन धुमेती झूला लाओ झुलाई।
झुलाई तेरे बाग में दमयंती को झूला लाओ झुलाई। ओ नहीं ये उमरी और चढ़ती जवानी कौन की? छोरी छारी जो ससुराल आई अच्छा ठाड़ी सुने दुमेती रानी कोई कारी है कोई गोरी सब कह रही महलन में छोरी अरे बड़े दिनन ते हाँ आई सासरे ते इतनी के नमिलाए दे और तेरे बाग में दमयंती हमें झुलाया झुलाए बाग में दमयंती अब झूला हमें झुला दे। इतनी बात सुनी क्या बात है? तैयार वही है दमयंती रानी अरे चलो बहन झूला झुलवा लाऊं मीठी मीठी बोली बानी दमयंती ने क्या कहने लगी? जब ये सुना कि सारी छोरियां मेरे बाग में झूला झूलना चाहती हैं अच्छा रानी दमयंती कहती है जरूर चलूंगी पर नहीं कि ठहर जाओ। क्यों? सुहाग की बात है मैं तैयार है ले दो श्रृंगार कर ले दो। श्रृंगार कर रही है दुमेहती रानी। कैसे? वाणी बुलाई हाँ ए दासी हमारा श्रृंगार बनाओ। दासी रानी दुमेहती को सजा रही है सजनों। कैसे सजा रही है? बैयर वाणी सजती ना देखी कभी। बताइयो औरत का श्रृंगार कैसे होता है सुनो। हाँ ठाड़ी बही है दुमेहती रानी अब जा कुत्ता तो धर दियो पानी चौकी चंदन की बिछवाई और क्या? रानी चौकी पे बैठाई सब नारी ने हाथ नहवाई हाँ ऊपर के उबटन मिलवाओ कच्चो दूध गऊ को आयो रानी दूधन के नहवाई और के बैयर रही श्रृंगार बनाई गोरे हाथ रचाए रही मेहंदी और माथे पे चिलकनी बेंदी बेंदी में धर दियो बेंदा जैसे खिले बाग में गेंदा जैसे खिले बाग में गेंदा जैसे खिले बाग में गेंदा ऐसे ऐसे श्रृंगार बना रही है। कैसे? क्या पहराया है? क्या पहराया? अरे लहंगा लहंगा पहराए घूम घुमाओ और क्या? अपने हाथ खेच लियो नारो कर लो नंदलाल कर लो नारो खेचो क्यों कर रो? लहंगा वो पहल जाए झूल में ठोकर पे लहंगा उड़ रहो हाँ नारे में झब्बा लटक रहो ऊपर पहराए दई को मनिया गले में पहराए दियो पचमनिया ऊपर ओढ़ो तीरा हजारी और क्या? जहाँ पे ओढ़ी है सुंदर कारी नाकों में नथ पहरो है भलकारी नथ के बीच में दिपे नथलिया सोने की दिपे हसलिया सोने की पे हंस लिया
की भूरी मोहड़ो गोल रंग की पूरी हरी तोतई पहनी चूड़ी पहन लई काचन की शोभा बन गई दो हाथन 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 की देखो, क्या पहरा कौन कौन सा श्रृंगार करो है बताइयो जाकी मुंह में फरी सी उमरी जिनके बीच फंसाए गई मुंदरी और देखो हाँ बाजू बंद गुली बन आए अच्छा गोरे अंग में तुरंत समाए जाने पहरी हार हमेले ना है ई बच्चन को खेले गोरला माथे पे लटकायो अच्छा टीका सोनिए को मंगवायो जल पहरी एक चीज समोची चुरियन बीच फसाए लई पहुंची 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 और क्या पहन रही है रेखे क्या पह रही है जकियोनी बन रही टुंडी बाजुन की लगा लई गुंडी अगले पिछले बड़ा पछेली हारी देखे संग सहेली बातल की दे रही फुटकी बजनी बजनी पहरी चुटकी और क्या हाईवे को हाँ हाईवे को ले लियो कड़वा अच्छा हाईवे को ले लियो कड़वा तेरे साटने वरी कड़वा पेड़े साटने वरी करवा पेड़े साटने वरी करवा पेड़े साटने वरी करवा और क्या पहरो लाला क्या पहरा जकी धोरी खिले बत्तीसी अतरन की डार लई सीसी धरने नोह पालिस करवाई सगड़ई भीग भूप की जाई चोटीला कारी रेशम को हाँ चोटीला कारो रेशम को जो कमर पर लहराए चोटीला कारो रेशम को कभी कमर कयो लहराए लहराए चुटीला कारी रेशम को जग कमर पर लहराए चुटीला कारी रेशम को सजनों ऐसे श्रृंगार करो रानी दमयंती ने अच्छा और ऐसा श्रृंगार करके हाँ तैयार भई ठीक लंबी भुजा कमर पे ते पतरी चलत में मान गजन के मार है सुआ किसी नाक हंस को सो गर्दन केस परे जैसे भोरा कारे पतरे होठ दांत चामर से मुख में पान के काम करारे तरवा लाल पिंडरी पतरी पाम धरे बीते झनकारे अरे नैना नींबू किसी फार और कमर ते नीचे नेक हले ना ऊपर हले हंस किसी मार हंस किसी गर्दन और क्या मोर किसी गर्दन आहा। सुआ किसी नाक बिल्कुल सेब जैसे सेब की फांक जैसे नरम पतले पतले होठ होठ अच्छा और श्रृंगार करके सारी नारियां आज नरवरगढ़ से चल देती हैं कहां के लिए कहाँ जाती है बताइयो आज बाग में झूलने के लिए जाती हैं अच्छा प्यारे दोस्तों सजनों कैसे जा रही हैं कैसे जा रही है बताइयो बाग में झूलने के लिए कैसे जा रही है फेर गई झूलने चली बाग में क्या बात है हो रे फूल बाग में चली झूलने हो लेके संग सहेली भाई
अरे फूल बगिया में जा पहुंची वो दमयंती अलबेली, दमयंती अलबेली। रानी से बतलाई और कई साल बीत गई जीजी, कई साल बीत गई बहना, बड़े दिनन में आई भाई तेरे बाग में बहन तुम्हें थी झूला कर आई झूला कर जब दासी बुलवाई रेशम की डोर मंगा के जंगल पट्टी लाई, आम के पेड़ के नीचे ठाड़ी झूल गई डरवाई, झूला डाल दियो पेड़ में कैसी शोभाया, झूला डाले दियो पेड़ में कैसी शोभा आई, झूला डाले दियो पेड़ में कैसी शोभा आई। तो देखो बैठ गई झूला पे छोरी, गांव की और छोरियों को बैठा दिया। अच्छा रानी दमयंती कहती है बेटियों क्या बोली सब भाई? अरे तुम ससुराल से चल करके यहाँ आई हो, इसलिए आपका सम्मान करना है, पहले आपको झूला झूलाऊं। सारी छोरे सारी छोरी बैठा दीनी खुद झोटा दे रही है, सारी छोरी बैठा दीनी खुद झोटा दे रही है, सभी छोरिया को आशीर्वाद का हाथ मुंड धर रही है, सभी छोरिया का आशीर्वाद हाथ मुंड धर रही है। और देखिए फूल बाग में दमयंती के नो शोभा रही है, फूल बाग में दमयंती के नो शोभा रही है, सावन के महीना में रानी राग मल्हार गा रही है, सावन के महीना में रानी राग मल्हार गा रही है, सावन के महीना में रानी राग मल्हार गा रही है। तो देखिए सारी रानी सारी छोरियां इकट्ठी होकर के कैसे गा रही हैं, क्या गा रही? सामने आयो बहना मेरी सुहामनो सामने आयो।
कि सारी सहेली रानी दमयंती के साथ में बाग में राग मल्हार गा रही है। कैसे? और देखो बहन बेटियों का त्योहार होता है, ये तो सामने गावरी बहनों सावन आयो बहना मेरी सुहामनो। सावन आयो बहना मेरी सुहामनो। हे जी कोई आए गयो है कोई आए गयो है। अरे बहना मेरी आए गयो है तीजन को त्योहार। सावन आयो बहना मेरी सुहामनो। सहेली कब आई तू संग की सहेली कब आई। आपस में रही लो बतराई मेरी। कहो संग की सहेली तुम कब आई। आपस में रही जो बतराई हो। झूला री झूलो झूला पे झूलो बहना बड़े प्रेम से। झूला पे झूलो बहना बड़े प्रेम से। है जी कोई गाओरी गाओरी बहना गाओरी बहन मेरी गाओरी गीत माधार। सावन आयो बहना मेरी सुहामनो। सजन बिना जैसे पीहर सुनो समन बिना। मेरो आंगन सुनो सजन बिना तो ही पीहर सुनो समन बिना। हरी लेवे कुमार ओ हे हो लेवे कुआए दीदी मेरे पामुने। लेने कुआए दीदी मेरे पामुने। है जी कोई आए हैं कोई आए हैं घोड़ा यसो वार। सामने आयो बहना मेरी
झूलन पधारो झुकियाए बदरा राधा झूलन पधारो झुकियाए बदरा मल को चदरा भीज रहो मल को चदरा री राधा राधा रुक्मण झूलन पधारो री झुकियाए बदरा राधा झूलन पधारो झुकियाए बदरा झुकियाए बदरा झुकियाए बदरा झुकियाए बदरा राधा 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 झूलन पधारो झुकियाए बदरा कहने लगी है अपनी सास से। क्या कहने लगी? मैं ना जाऊंगी झूलने। यशोदा जी बोली क्यों? नैनी नैनी बूंद आरी झार अंबर तेरी नैनी नैनी बूंद झरे अंबर ते नैनी बूंद झरे अंबर तेरी झरे अंबर तेरी हरी नैन मेरे को मेरे नैनन को नैन मेरे को छूटे गो कजरा नैन मेरे को छूटे गो कजरा राधा 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 झूलन पधारो झुकियाए बदरा राधा झूलन पधारो झुकियाए बदरा झुकियाए बदरा झुकियाए बदरा झुकियाए बदरा झुकियाए बदरा राधा झूलन 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 पधारो झुकियाए बदरा राधा 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 झूलन पधारो झुकियाए बदरा। इस प्रकार से रानी दमयंती के बाग में वो सारी नरवर की सहेलियां जो थी अच्छा वो झूला झूल रही है। जहाँ समय वो सहेलियां बाग में झूल रही थी रानी दमयंती के साथ में, उसी समय एक गंवार आदमी आ गया। अच्छा और गंवार आदमी जानते हो गंवार कैसे होते हैं? गमार कैसे हो भाई? आज देखिए आपके मनोरंजन के लिए एक किस्सा हम कह रहे हैं बीच में। हाँ गंवार टाइप का, गंवार आदमियों का। दो भैंस चराने वाले ग्वाल थे, अच्छा बड़े गंवार थे। क्यों? और कभी कभी ग्वाल अपना काम भी बना जाया करते हैं। कैसे बनाया जा करते हैं? एक ग्वाल बोला कि भाई अब की साल तो यार जलेबी नहीं खाई। हाँ दूसरा बोला चल आज ही खा के आते हैं, चल बस अड्डे पे। अच्छा दूसरा बोला कि भाई भैंसन ने कौन डांटेगा। वाने गई कुम्हार को छोरा वहां गधा चरा रहो। हाँ एक ग्वाल बोलो पैसा है जेब में, वन की 10 रुपए हैं। तो वाने के कुम्हार के यार हमारी भैंसन ने डांट ले, हम जलेबी खाया में। कुम्हार को बोला वाने कि भैया फ्री में कौन डांट लेगो।
तो लाओ 10 रुपया। अच्छा 10 रुपया जो है वो दे दिए कुम्हार के को। अब दूसरों ग्वाल बोलो कि भाई अब जलेबी काय की खाएंगे। अरे वान की ससुर ग्वारियान ने जलेबी रुपया अंत खाई तो जी लिए, अम्बे चलवान के ऐसे ही लगाएंगे दंदू। ठीक। कुमार के छोरा के आगे भैंसन ने पकड़ा के और दोनों चले गए अच्छा जलेबी खाने के लिए। बस अड्डे पे ठेली पे ताती ताती जलेबी कर रहा हो एक है? हाँ जलेबी वाला। अच्छा जी। एक जनो हुआ बैठ को दूर, हाँ राजू भैया के पास में, एक जनो जलेबी वाले के पास पहुंचा। रे जलेबी वाले राम राम। राम राम भाई, राम राम भाई। राम राम भैया, राम राम भैया, राम राम। अब देखो फ्री के लेने वाले कुछ ऐसे मीठी मीठी तो बोले नरमाइश। यार कौन से गाँव रहे भैया, कहाँ रहे? मान के यही रहूं मिलकपुर में। मिलकपुर नहीं देखा वो मोहन राम बाबा? हाँ मिलकपुर है। हाँ मिलकपुर में। अच्छा तो जलेबी कर रो दिखे। हाँ ग्वाल बोला बेचने के लिए, अवन की बेचने के लिए कर रहे वन ताती है का, अवन की ताती है बिल्कुल। अच्छा तो एक दूर बैठो। अच्छा वान की बता भाई क्या भाव दिए? वान की जी 10 रुपये शेर। जलेबी वाले बोलो कितनी दे दूं? ग्वाल बोलो 4 शेर दे दे। अच्छा थोड़ी भी ना? अरे जब पैसा नहीं आए तो थोड़ी क्यों ले, खानी तो बिना पैसा आने ने। पूरा ही कोर्स करना चाहे। 4 शेर जलेबी ले ली। अच्छा ऐसे वहां एक टेबल सी बिछरी, वहां बैठ जा भैया बैठ जा, खा लो खा ले। खाने लग गया जलेबी। दूसरे को सर दियो जो दूसरा आयो, आपस में ना बोले। अच्छा अच्छा दूसरा बोलो जलेबी वाले से, जलेबी वाले राम राम। राम राम भाई, राम राम। जलेबी कर रहा है? हाँ बेचेगा? बेच वही कर रहा हूँ भैया। इतनी कह कर जलेबी वाले वह करवे लगो जलेबी। अच्छा वह ग्वाल ने वह मांग देखी जो पहले खा रहा। हाँ हाँ वह सर्दियों में तो 4 किलो 4 शेर ली है। अच्छा इतने वो पुंगा से टूट गो, कपड़ा से धर के वो बोले भाई साहब आपको कितनी दूं? वहां की 6 शेर। 6 शेर दे दे। अच्छा 6 शेर जलेबी कागज के थैला में भरवा ली। ठीक। लेके चल दिया वो तो। हाँ पैसा ही ना डटेगा क्यों? और इतनी दूर चले गो। जलेबी वाले भाई साहब पैसे दे जाओ भाई साहब, पैसे दे जाओ। अरे भाई साहब भूल गएगा। अब पैसा ही ना डटे क्यों? ना बोले। जलेबी का थैला लेके जा रहा हूँ 6 शेर के पीछे तो जलेबी वाला अपनी ठेली छोड़ के, अरे भाई साहब पैसे जा रहे, हालत क्या खराब है और मैं सुबह से यहाँ खड़ा हूँ यार, और दो 6 शेर जलेबी ले जा रहा हूँ, पैसे दे दे भैया, और मैं जलेबी बेच के अपना गुजार करूँ, भैया को चली लाऊंगा तो पैसे दे जा, पैसे दे जा, पैसे दे जा, अरे पैसे दे जा। दोनों में झगड़ा होगा, पुलिस वाला आ गया। अच्छा पुलिस वाले सिपाही ने, अब सिपाही ने तुम जाने हो ये भी बहुत फ्री कमाल को डोले ना। कैसे? तो 2 डंडा दिए, 2 डंडा ग्वाल में दिए, 2 डंडा दिए। क्या लड़ाई बोलो, लड़ाई क्या काट का लड़ाई क्या लड़ाई झगड़ा क्या झगड़ा है बता जल्दी। जलेबी वाले बोला जी झगड़ा क्या है? 6 शेर जलेबी ने ले जा रहा हो, पैसा ये को ना दियो। 2 डंडा दिए फ्री में खाता, फ्री में हम खाते, तुम क्यों खाते हो? फ्री में पैसे दे, इसके पैसे दे। अब ग्वाल तो अनपढ़ था ही। अच्छा जलेबी वाला भी अनपढ़ था, और सिपाही भी ऐसे था जो ₹1,50,000 ₹1,000 दे के लगो बेचारो। ठीक। अब 3 उनके दिमाग में कोई ना, जलेबी वाले सिपाही ने ग्वालियर से पैसे दे इसके। वन की 60 को नोट देखा हूँ साहब, 6 रुपये शेर, 10 रुपये शेर दे रहे हो, 6 शेर लिए, 60 को नोट देखा हूँ। 2 डंडा सिपाही ने उस मारे जलेबी पैसे तो दिया है। जलेबी वाले बोलो साहब मेरे गला में देख ले 60 को नोट है ही ना। अब 3 उनमें ना तो सिपाही पता हो 60 को नोट हुए करे ना हुए करे, ना ग्वालिया को पता हो और ना। अच्छा सिपाही वाला किसके सामने दिए, किसके सामने दिए थे तूने पैसे? ग्वालिया बोलो वाले साहब एक आदमी वहां बैठे बैठे जलेबी खा रहा है, उससे पूछ लो। उवा को वाड़ी तो हो ही, बिल्कुल वो को भीड़ी तो हो ही। हाँ कान पकड़ के वहां ले आए, वो पहले ही खा रो। वान के सिपाही बोला है खाना बंद कर, इनका यार फैसला कर दे। क्या बात का फैसला है? ये जलेबी और पैसे की इनका झगड़ा है। सिपाही बोला उस पहले वाले ग्वाल से जो बैठा बैठा खा रहा था। अच्छा वो पहले वाला बोला ओ जलेबी वाले कहीं बेईमानी तो ना है, तू ऐसा मत करिए भैया। हाँ यह लड़ाई झगड़ा में तू मेरे 100 के नोट भूल जाए, मैं पहले 100 के नोट दे चुका हूं तो। अच्छा जलेबी वाले के पसीना आ गए। हाँ जलेबी वाले सोचा यार ये चलो जान दे तो जो चोख रहे। हाँ यार मेरे 100 के नोट मत भूल जाइए तू यह लड़ाई झगड़ा में। जलेबी वाले ने सोची अगर तू यूं कहे कि तूने भी नहीं दिए तो पुलिस वाले बहुत मारेंगे, सबने ही नहीं दिए, झूठ बोलता है। बिल्कुल। जलेबी वाले ने छाती पे हाथ धर के कैड़ा अपना दिल करके कहा भैया तेरो 100 को नोट तो मेरे याद है, याद है ना? हाँ भैया तेरा 100 को नोट तो याद है। अब ग्वाल ले जा रही भाई बड़वों का
के तो दाव लगी जाने 100 के नोट में तो 4 शेर के मेरे काट ले 40 रुपया, 6 शेर के आके काट ले तो जलेबी तो फिर ये जब बिल्कुल। अच्छा अब बताओ क्या लड़ाई झगड़ा है जब मेरा 100 का नोट याद है तो। पुलिस वाले ने कहा भाई तेरे सामने इसने इससे जलेबी ली, बिल्कुल ली। कितनी ली? 6 शेर। तो पुलिस वाले बोले तेरे धर्म से बताना, इसने इसको पैसे दिए कि न दिए, धर्म से कहना। जलेबी वाला वो बोला ग्वालिया वान की भाई धर्म से कह रहा हूं, जैसे मैंने दिए वैसे ही आन दिए। ठीक भाई, ग्वालिया तो बहुत सही आदमी है, सच्चा धर्म उठा रहा हूं। तो देखो इधर तो रानी दमयंती बाग में झूला झूल रही है सहेलियों के साथ में, और उधर से क्या हुआ उधर? हंसनगर का हंसपाल राजा, हंसनगर के हंसपाल राजा जा पहुंचते हैं। अच्छा मेरे सजनों, जिस समय इस दमयंती का स्वयंवर समर में हुआ था, जब 33 करोड़ देवताओं को राजा नल ने पराजय किया था, उस समय भी हंसपाल राजा स्वयंवर के अंदर मौजूद था। लेकिन वहां तो राजा नल की विजय हुई और सबकी पराजय हुई। मेरे सजनों, याद रखने की बात है, उस दिन से ये हंसपाल राजा ये सोचता था कि ये दमयंती तेरे किसी दिन हाथ लगेगी, ये बहुत अच्छी रानी है। आज घोड़ा पे चढ़ के हंसपाल राजा रानी के उस बाग के दरवाजे पे पहुंच जाता है। क्या हुआ फिर? तो इधर देखिए क्या भयो भैया, क्या भयो? और बाग के साइन बोर्ड को देखा, बाग के ऊपर बोर्ड लग रहा था, उस बोर्ड को देखा, उसमें लिखा हुआ था ये बाग दमयंती रानी का है। पतिव्रता दमयंती के नाम को पढ़ा। अरे घोड़ा डांट दिया राजा ने, हे राजा ने, और बाग के भीतर आयो। क्या बात है? घूम रही दमयंती रानी जहां या ढोते बंदरा। दमयंती के बाग में पहुंच गया हूं। कौन? वो हंसपाल राजा। अच्छा। और हंसपाल राजा रानी दमयंती से के रूप को देख करके बावड़ा हो गया, पागल हो गया। पिछली बात याद आ गई रानी दमयंती के स्वयंवर की। के बड़े बड़े राजा जुड़े स्वयंवर में, और नलकू माला दारी आज बाग में इकली मिल गई। सोच रहा ब्रह्मचारी, सोच रहा ब्रह्मचारी, डालू सोच रहा ब्रह्मचारी, सोच रहा ब्रह्मचारी, भैया सोच रहा ब्रह्मचारी, आज बाग में राजा भैया सोच रहा ब्रह्मचारी। कहने का मतलब ये है, पक्का विचार कर लिया। क्या? आज रानी दमयंती का हरण करके ले जाऊंगा। सजनों, आगे बढ़ गयो, आगे बढ़ गयो। कौन? राजा हंसपाल आगे बढ़ा दमयंती की तरफ। अच्छा, फिर क्या हुआ? और ये आगे बढ़ के हो, आगे बढ़ के नू बोला। क्या बोला भाई? आए की टेक निभा दे, और तेरे हाथ ते रानी दमयंती मन है पानी डाले। मन है पानी क्या दे रानी, हमको पानी क्या दे, हमको पानी क्या दे रानी, हमको पानी क्या दे, तेरे हाथ ते दमयंती को हमको पानी क्या दे। कौन सी? एक बात और कह दी राजा हंसपाल ने। क्या कही? अरे बड़ी दूर से हो, बड़ी दूर से आए है रानी, अरे इतनी लाज निभा दे तू,
हे बड़ी दूर से आए रानी इतनी लाज निभा दे तू। अरे पानी जाके दमयंती प्यासे की प्यास बुझा दे। प्यासे की प्यास बुझा दे तू, प्यासे की प्यास बुझा दे तू। बड़ी दूर से आए राम प्यासे की प्यास बुझा दे। प्यासे की प्यास बुझा दे तू, प्यासे की प्यास बुझा दे तू। बड़ी दूर से आए राम प्यासे की प्यास बुझा दे तू। हंसपाल राजा कहता है रानी दमयंती, हमने कह तो तेरा तुझे देखा था उस स्वयंवर में, जब 33 करोड़ देवताओं का स्वयंवर रचा हुआ था, जिसमें राजा नल 4 कला से अवतारी सारे देवताओं को पराजय करके तेरा विवाह करके लाए। उस दिन से दिल में ये चुभन हो रही है। कौन सी? आज हम तेरे बाग में आए हैं, अरे अतिथि की सेवा नहीं करोगी? सहेली बोली कि बहन दुम्हती, हाँ कोई अगर किसी के दरवाजे पे आए हाँ, तो उसको पानी जरूर पिलाना चाहिए। बिल्कुल पिलाना चाहिए। प्यासा न जाए गृहस्थ का धर्म है। तो रानी दमयंती के बोली, क्या कहने लगी है? जो बोली, क्या बोली है? रानी दमयंती ने बोली, गृहस्थी का धर्म निभाऊंगी। क्या बात? ले हंसपाल राजा तुझको हाथों से पानी पिलाऊंगी। ले हंसपाल राजा, हंसपाल राजा तुझको हाथों से पानी पिलाऊंगी। ले हंसपाल राजा हाथों से पानी पिलाऊंगी। ओ कोई बात नहीं राजा, कहाँ रहते हो? हंस नगर का रहने वाला हूं। आपका नाम? मेरा नाम हंसपाल है। और आपकी और कुछ ऐसी बात है? हाँ, वाली की मेरी बेटी एक चंद्रकला है, जिसके पास में 70 वीर हैं, वो जादूगरनी है। क्या चाहते हो? रानी दमयंती बोली, वाली पानी पीना चाहूं और कहा चाहूं। अच्छा, नहीं, रानी दमयंती ने क्या कहा, मैं तुझे पानी पिलाती हूं, लेकिन ये गृहस्थी का धर्म है। अगर किसी के दरवाजे से कोई अतिथि प्यासा चला जाए या भूखा चला जाए तो वो ठीक नहीं। रानी दमयंती ने गज भर का अपनी चुनरिया को घूंघट निकालो। अच्छा, घूंघट लाज, घूंघट हमारे ब्रज शब्द है, ब्रज का शब्द है, राजस्थान का शब्द है घूंघट। हाँ हाँ, कहीं लाज कहते हैं, बिल्कुल। क्योंकि औरत की इज्जत, औरत की लाज पर्दे से होती है। और जब पर्दा ही नहीं है वहां का कहें, वैसे ही वो सुल्लमुन। तो आजकल का जमाना ही ऐसा है। चली गई वो बात भारत देश से, कौन? जब विदेशी लोग हमारे भारत की बेटी दुल्हन बन के जाती थी, तो भारत की बेटी को देखने के लिए आते थे विदेश से। कि दुल्हन को सजाया जाता है तो केवल हिंदुस्तान में, केवल भारत में, क्योंकि गज भर का घूंघट हुआ करता था। उस घूंघट की लाज में हमारे भारत की बेटी ससुराल जाया करती थी। लेकिन आज आप लोगों ने देखा होगा, वृंदावन में जाकर के देखिए, जितने आपको ये अंग्रेज मिलेंगे, वो उनकी औरतें सब साड़ी बांधे मिलेंगी, और हमारी औरतों, क्यों कि विदेशियों ने हमारे भारत देश की अच्छी संस्कृति को अपना लिया और विदेशियों ने अपनी बुरी रीति को हमारे भारत में छोड़ दिया। हमारे घर की बहू, हमारे घर की गृहिणी, हमारी बेटियां तो आज ऐसी पोशाक में मिलेंगी जिसको मैं अपनी जबान से कह नहीं सकता, और जिस पोशाक को पहले विदेशी लोग पहनते आज वो भारत देश की पोशाक में है। आपको देखिए वृंदावन बड़े बड़े तीर्थों में जाकर, लेकिन सोचो दोस्तों, कैसे सुधरेगा ये देश जब तक हम अपने देश की लोक मर्यादा, लाज लज्जा को नहीं बरतेंगे तो ये देश सुधरेगा। बिल्कुल। इसलिए मैं सोनाटेक कैसेट
मैं ढोला की फिल्म के द्वारा आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे सुनने वाले भाई बहनों, अपने परिवार को आदर्श बनाएं, अपने देश को आदर्श बनाएं, अपने संतान को शर्मदार बनाएं, अपनी संतान को लोक मर्यादा के मध्य रखें। और हमारा जो भारत देश का पहनावा है वो ये पहनावा नहीं आज देखा ही नहीं जाता हमसे, तो ऐसे जो चित्र आते हैं। लेकिन मेरा तो गुजारिश है आपसे, अपनी बेटियों को, अपने बेटों को सही पोजीशन में रखे, उनके अच्छे कपड़े बनवाए, शरीर ढका हुआ होना चाहिए, लोक लज्जा ढकी हो। आज दमयंती पानी तो पिला रही है, लेकिन भारत देश की लोक मर्यादा के को मद्देनजर रखते हुए अच्छा जी, एक परदेसी राजा को एक दूसरे राजा के लिए पानी पिला रही है, लेकिन उसकी लाज, उसका पर्दा, उसका घूंघट 1 गज का है, और अपने पेट तक घूंघट को काट के हाथ में गंगा सागर लेकर के हंसपाल राजा को पानी पिला रही है। कौन? दमयंती रानी। सुनिए दोस्तों, अपने भैया हरिराम गुजर वाले की आवाज में। क्या हुआ फिर, कैसे पिला रही है? ऐसे, अरे ले राजा पानी प्याऊं, क्या बोली है रानी? अरे ले राजा तुम पानी प्याऊं, और क्या? अपनो ग्रस्त को धर्म निभाऊं, अपने ग्रस्त को धर्म निभाऊं, अपने ग्रस्त को धर्म निभाऊं। देखिए क्या बोली है रानी? क्या बोली? अरे ले राजा पानी प्याऊं, अरे अपने ग्रस्त को धर्म निभाऊं, रानिया भैया रानी, अरे रानी या ढावते बतराई, हंस बालक रही पानी प्याई। पर एक बात बताता हूं नंदलाल आपको, बदमाश कभू बदिए ना छोड़े, चाहे कोई लाखा करो रे तदबीर, नारा तुम्हें दी राजा ते बोली, ले दो कु आजा पिवाऊं ठंडो नीर, हंसा पाल या ढवते बोलो, तेने घूंघट क्यों ना खोलो। और क्या? रानी ते ऐसे कई घूमट पे कहा लेनो देनो, भैया तो जावत जवेनो, रानी घूमट भोला हटाए, अरे घूमट हटा पिवाए दे पानी, मेरी दिलो प्यास वो घूंघट हटा के। क्यों? कि जो बदजात होते हैं, बदमाश होते हैं, लोगों ने कहा है क्या कि ईख न दे तब बिना रस चौंके, ढोल बजे बिन कभू न माने। क्या?
ईख का गंडा को जब तक फेलेंगे नहीं रस नहीं निकलेगा राजू भाई। आहा और कैलाश भैया ढोल को कभी भी छेड़ लो वो तन्नाटे पे ही मिलेगा, कभी भी बजा लो। बिल्कुल। ईख न दे तो बिना रस चौंके, ढोल बजे बिन कभू न माने, बिन पेले तिल तेल न निकले। तिलों को जब तक पेलेंगे नहीं कोलू से तेल नहीं निकलेगा। बिन पेले तिल तेल न निकले और बिन रोथे रंग देत न पाने। और पान को पनवाड़ी से लगा कर जेब में रख लो, मुंह लाल नहीं होगा। जब तक उस पान को हम अपने मुंह में चबाएंगे नहीं तब तक मुंह लाल नहीं होगा। बिन रोथे रंग देत न पाने, मूंज न होए फार बिन कूटे, आहा और रंधत ने भात कुटे बिन धाने। जब तक चावल को बनाएंगे नहीं जब तक वो भात नहीं बनेगा। हरि राम कुसामद नित्य करो पर गमार पिटे बिन कभो ना माने। गमार कब मानेगो? जब चांद पड़ेगी। दे सामने, दे, डाल चंद, दे। क्या हुआ? क्या हुआ? तो वो कह रहा है क्या कहने लगो? कि पानी भी पिला रही हो। ने किया घूंघट हटा दे तो कहा बिगड़ जाएगा। अच्छा दमयंती बोली राजा अब कोई फालतू बात, बगल में थे और संग की सहेली बोली मैं मरंदे घूंघट हटा। कैसे घूंघट हटाएगी? देखिए सदनो शंकर भगवान की जय।